आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जो कि पाकिस्तान के तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज नॉट ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से आपने ऐसे नॉन मेटल का नाम बताना है जो किसी हद तक इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कंडक्ट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास सल्फर, सेकंड है आपके पास ब्रोमीन, थर्ड है आपके पास सेलेनियम, फोर्थ है आपके पास फास्फोरस। तो यहाँ पे इसका जो एग्जैक्ट जवाब है वो आपके पास सेलेनियम है। ठीक है, सेलेनियम जो है वो एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के दरमियान लाई करता है। साथ ही साथ जो है सेलेनियम जो है एक फोटो कंडक्टर भी है, यानी जैसे ही इस पे लाइट पड़ेगी या लाइट के सामने ये एक्सपोज होगा तो इससे करंट जो है वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, सेलेनियम जो है वो एक फोटो कंडक्टर भी है। सेकंड नंबर पे आपके पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कट अल्ट्रा वायलेट रेज। इनमें से कौन सा ग्लास जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है उनको कट कर सकता है या फिर रोक सकता है। ठीक है, तो इसका आपने जवाब बताना है। तो आपके पास जो है वो ऑप्शन 1 जो है वो है जीना ग्लास, सेकंड जो आपके पास ऑप्शन है सोडा ग्लास, थर्ड आपके पास ऑप्शन है पायरेक्स ग्लास, फोर्थ आपके पास ऑप्शन है क्रोक्स ग्लास। ठीक है, इसका एग्जैक्ट जवाब आपके पास क्रोक्स ग्लास है। ठीक है, क्रोक्स ग्लास जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है उनको रोक सकता है। ठीक है, इसलिए जो क्रोक्स ग्लास है इसको हम क्या करते हैं, सन ग्लासेस को बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है उनसे बचा जा सके। ठीक है, तो नंबर थर्ड पे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक ए। एक जो एयर बबल है वाटर के अंदर, पानी के अंदर, वो किसकी तरह एक्ट करता है, कन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करता है, कन्वेक्स लेंस की तरह एक्ट करता है, कनकेव मिरर की तरह एक्ट करता है, कनकेव लेंस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट जवाब आपके पास ऑप्शन डी है, ये कनकेव लेंस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, कनकेव लेंस जो है ये क्या करता है, लाइट को क्या करता है, ये डाइवर्ज करता है, या जिस पे जो भी रेस पड़ेंगी उनको क्या करेगा, ये डाइवर्ज करेगा। ठीक है, इस तरह जो एयर बबल है वो एक कनकेव लेंस की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन ए न्यूक्लियर रिएक्टर and an atomic bomb is that no chain reaction take place in a nuclear reactor while in the atomic bomb there is a chain reaction। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक बम जो है उन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है नो चेन रिएक्शन टेक प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर, कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर चेन रिएक्शन नहीं होता। वाइल इन द एटॉमिक बम देयर इज ए चेन रिएक्शन, जबकि एटॉमिक बम के अंदर चेन रिएक्शन होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसके अंदर भी चेन रिएक्शन होता है और एटॉमिक बम जो है उसके अंदर भी चेन रिएक्शन होता है। द चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज कंट्रोल, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके अंदर चेन रिएक्शन जो है वो कंट्रोल होता है। द चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज नॉट कंट्रोल्ड, चेन रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कंट्रोल्ड नहीं होता। नो चेन रिएक्शन टेक प्लेस इन एटॉमिक बम, एटॉमिक बम जो है उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होता या चेन रिएक्शन नहीं होता। वाइल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर देयर इज ए चेन रिएक्शन, जबकि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर चेन रिएक्शन होता है। तो इसका एग्जैक्ट जवाब आपके पास ऑप्शन बी है। ठीक है, द चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज कंट्रोल्ड, एटॉमिक बम जो है उसके अंदर भी जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। ठीक है, और जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके अंदर भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है, जबकि एटॉमिक बम के अंदर जो रिएक्शन होता है वो कंट्रोल्ड नहीं होता। इसी वजह से जो एटॉमिक बम है, ठीक है, जब चलता है तो बहुत ज्यादा तबाही करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल काजेस मिनिमम एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इनमें से कौन सा फ्यूल जो है जिसकी वजह से कम एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगी। आपके पास ऑप्शन ए है डीजल, बी आपके पास कोल, सी आपके पास हाइड्रोजन, डी आपके पास केरोसिन। तो इसका एग्जैक्ट जवाब आपके पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की वजह से जो है वो कम से कम पोल्यूशन होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 6 आ जाता है, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे
अमल करते हैं, ठीक है, या वर्क करते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस। तो इसका एग्जैक्ट जवाब आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर जो है उसकी वर्किंग जो है वो इस प्रिंसिपल पे है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। आ गया लो टेम्परेचर एप्लीकेशन इज, ठीक है। लो टेम्परेचर जो है उसकी एप्लीकेशन जो है वो कहां पे यूज होती है? स्पेस ट्रैवल, सर्जरी एंड मैग्नेटिक लेविटेशन, सर्जरी, मैग्नेटिक लेविटेशन एंड टेलीमेट्री, स्पेस ट्रैवल, सर्जरी एंड टेलीमेट्री, स्पेस ट्रैवल, मैग्नेटिक लेविटेशन एंड टेलीमेट्री। तो इसका एग्जैक्ट जवाब जो है वो ऑप्शन बी है आपके पास। स्पेस ट्रैवल, सॉरी, जो लो टेम्परेचर है उसकी एप्लीकेशन जो है वो आपके पास कहां पे यूज होंगी? सर्जरी में यूज होंगी, मैग्नेटिक लेविटेशन में यूज होंगी और टेलीमेट्री जो है उसमें यूज होंगी। इसलिए आपका एग्जैक्ट जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास आ जाता है, डायमंड रिंग इज ए फिनोमेना ऑब्जर्व्ड एज, ठीक है। डायमंड रिंग एक फिनोमेना है, ठीक है, वो कहां पे ऑब्जर्व किया जाता है? एट द स्टार्ट ऑफ total solar eclipse, only along the peripheral region of the totality trial, at the end of total solar eclipse, only in the central region of totality trial। इसका एग्जैक्ट जवाब आपके पास ऑप्शन बी है, only along the peripheral region of the totality trial। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्फा पार्टिकल कैरीज to positive charge, its mass is nearly very equal to that of, ठीक है। अल्फा पार्टिकल जो है उस पे चार्ज कितना होता है? 2 चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज है, जबकि इसका मास जो है वो किसके इक्वल होगा? 2 प्रोटॉन के, एन एटम ऑफ हीलियम, सम ऑफ masses of 2 positron and 2 neutrons, 2 positron as each positron carries a single positive charge। तो इसका एग्जैक्ट जवाब आपके पास ऑप्शन बी है, ठीक है। जो अल्फा पार्टिकल हैं उनका मास जो है वो हीलियम के इक्वल होता है, और अल्फा पार्टिकल जो है उनको हीलियम न्यूक्लियाई भी कहा जाता है, क्योंकि हमें पता है हीलियम जो है उस पे भी चार्ज जो है वो कितना होता है? 2, और उसका मास कितना है? 4 होता है, ठीक है। द हैवीएस्ट मास रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज, ठीक है, कौन सा प्लैनेट है जिसका मास सबसे ज्यादा है और वो सूरज के इर्द गिर्द गर्दिश करता है? तो आपके पास ऑप्शन है जुपिटर, ऑप्शन बी है प्लूटो, सी है आपके पास नेपच्यून, डी है आपके पास मून। तो इसका एग्जैक्ट जवाब आपके पास जुपिटर है। जुपिटर जो है इनमें से सबसे क्या मैस के लिहाज से हैवीएस्ट है। हु डिस्कवर्ड एक्सरेज, एक्सरेज को किसने डिस्कवर किया? ए है मैरी क्यूरी, बी है मैक्स प्लांक, सी है मैक्स वैन लाउ, और डी है आपके पास विलियम कॉर्ड रॉजन, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट जवाब आपके पास ऑप्शन डी है, ठीक है। विलियम कॉर्ड राजन जो है उन्होंने एक्सरेज जो थी उनको डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, अल्फ्रेड नोबल इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ, अल्फ्रेड नोबल जो है वो किसके साथ मुंसलिक है? पेनिसिलिन के साथ, डायनामाइट के साथ, ठीक है, कॉस्मिक रेज के साथ, डायनामो के साथ। तो इसका एग्जैक्ट जवाब आपके पास ऑप्शन बी है, डायनामाइट। फॉर विच इन्वेंशन अलेक्जेंड्रो वोल्टा फेमस, कैमरा, बैटरी, टेलीफोन, लाइट बल्ब, ठीक है। वोल्टा जो था एक साइंटिस्ट थे, वो किसकी इन्वेंशन के लिए फेमस हैं? ठीक है, हमें पता है वोल्टा बैटरी जो उसको हम जानते हैं, तो वो किसके लिए फेमस है? बैटरी की इन्वेंशन के लिए। यूनिट ऑफ चार्ज इज, चार्ज का आपके पास यूनिट क्या है? एम्पेयर है, किलोग्राम है, न्यूटन है, कूलम है। तो चार्ज का यूनिट आपके पास कूलम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास आ जाता है, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? जॉन बर्डीन, विलियम ब्रैंग, हेनरी कैवेंडिश, जेम्स चैडविक। जो न्यूट्रॉन थे उनको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो थे उनका नाम क्या था? जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, मैक्स प्लांक, जे थॉमसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था? जे थॉमसन। व्हाट डिड मैडम क्यूरी डिस्कवर्ड, मैडम क्यूरी जो थी उन्होंने क्या डिस्कवर किया? रेडियो एक्टिविटी, वायरलेस, एयरप्लेन, रेडियम। ठीक है, तो मैडम क्यूरी जो थी उनकी डिस्कवरी क्या है? रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है ये मैडम क्यूरी जो थी उन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद हु इन्वेंटेड हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम को किसने डिस्कवर किया है? जे रॉबर्ट,
अल्बर्ट आइंस्टाइन, सैम्यूल कोहन, एडवर्ड टेलर। तो हाइड्रोजन बम को डिस्कवर करने वाले या इन्वेंट करने वाले कौन है, सॉरी बल्कि इन्वेंट करने वाले कौन है, एडवर्ड टेलर। ठीक है। उसके बाद यूनिट नॉट इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, डेंसिटी, स्पीड ऑफ शिप एंड एयरक्राफ्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स। नॉट यूनिट जो है वो किस चीज को मेजर करने के लिए यूज होता है, तो ये हमारे पास यूज होता है स्पीड ऑफ शिप एंड एयरक्राफ्ट जो है उसको मेजर करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, रेनबो इज प्रोड्यूस्ड बाय टिनी रेन ड्रॉप सस्पेंडेड इन फ्रंट ऑफ सन रेज एज ए रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन इंटरफेरेंस। ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट जवाब आपके पास ऑप्शन सी है। ठीक है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन की वजह से जो है ये आपके पास रेनबो जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है। तो आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी।